आज सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बात बताओ, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान उसको जल्दी मिलते होंगे जो बहुत बड़ा उम्र का होगा, पूजा भजन करते करते पूरी उम्र निकल गई होगी तो भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा यदि भगवान बड़ी उम्र वाले को मिलते तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चा। ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष के बालक को भगवान मिल गए, तो भगवान तो उम्र वाले को नहीं मिलते, फिर भगवान किसको मिलते? बोले भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 5-10 बार नहाता होगा, साफ स्वच्छ होगा, भगवान उसको मिलते होंगे। तो बोले यदि भगवान दिन में 10 बार नहाने वाले को मिलते तो भगवान श्री राम ने तो सबसे पहले उन कोल भीलों को गले लगाया जो सर्दी के 4 महीने नहाते ही नहीं, और स्पष्ट कहा कि अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। तो भगवान तो नहाने वाले को भी नहीं मिलते, तो बोले भगवान उसको मिलते होंगे जो बड़ा ज्ञानी होगा, जिसने वेद ग्रंथों का पाठ किया होगा, मंत्र जानता होगा, उसको भगवान मिलते हैं। तो कहा यदि भगवान ज्ञानी को मिलते तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चा वयो विद्या गजेंद्रस्य। गजेंद्र ने कौन सी विद्या हासिल की थी? अभी आप कथा सुनेंगे, गजेंद्र की कथा आएगी। गजेंद्र एक हाथी था, उस हाथी पर जब संकट आया उसने गोविंद बोलना चाहा, गोविंद का केवल गो बोला, विंद बोल नहीं पाया, भगवान आ गए रक्षा करने। तो भगवान तो पढ़े लिखे को भी नहीं मिलते, तो भगवान किसको मिलते होंगे? बोले भगवान उसको मिलते होंगे जो बड़ी ऊंची बिरादरी का होगा, ऊंची जाति का होगा। यदि भगवान ऊंची जात वाले को मिलते तो विदुर जी के घर केले के छिलकों का भोग क्यों पाते? वो तो दासी पुत्र थे। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बैठे, सुखदेव जी विदुर जी के घर भोग, वो भी केले के छिलके का, प्रभु ने कैसे पाया हमें बताइए। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, कौरव पांडव युद्ध के समय की बात है। आज कौरवों के मंत्री हैं विदुर जी। जब ये युद्ध चल रहा था, कौरवों ने कई प्रयास किए पांडवों को मारने के, असफल हो गए। तब विदुर जी आज समझाते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन देखो, पांडव तुम्हारे काका के भाई हैं, काका के पुत्र तुम्हारे भाई लगते हैं, और भाई होने के नाते आधी संपत्ति के अधिकारी हैं। तो आधा राज्य तो उन्हें दे दो, आधा ना दो तो कुछ दे दो, युद्ध को खत्म कर दो। लेकिन दुर्योधन ने नहीं सुना, और दुर्योधन ने विदुर जी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विदुर जी को राज्य से निकाल दिया गया। तब विदुर जी एक कदली वन में, कदली वन अर्थात केले के वृक्षों का वन, कदली वन में एक कुटिया बनाकर वहां रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। आज सवेरे सवेरे सूचना मिली कि द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। सारी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाते हैं। इधर विदुर जी दौड़े दौड़े आए, विदुरानी से कहते हैं विदुरानी जानती हूँ आज द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है, चलो जल्दी जल्दी काम कर लो, चलना है, ठाकुर जी को देखेंगे, आज कन्हैया का दर्शन करेंगे। जल्दी जल्दी अपने कार्य से पूर्ण होकर गए। अब राज्य में अनुमति तो है नहीं, सभी लोग आगे हैं और विदुर और विदुरानी दूर कोने में सिर टिकाए हुए खड़े हैं। आज प्रभु की रथ यात्रा आ रही है। दुर्योधन ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, बड़ी सुंदर तैयारी की है, जगह जगह वंदनवार लगे, पुष्पों की वर्षा हो रही है, पूजन की थाल हाथ में है, लेकिन ये स्वागत प्रेम के नहीं कपटता के हैं। भगवान आए हैं, कन्हैया चारों ओर बंधे वंदनवार को नहीं देख रहे, फूलों की वर्षा को नहीं देख रहे, आरती की थाल को नहीं देख रहे, वो तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है मेरा विदुर।
और आज दूर खड़े विदुर जी पर दृष्टि गई। विदुर जी ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने विदुर जी को देखा। आज तो विदुर जी के मन का मयूर नाच उठा। अरे विदुरानी देख, लाला ने हमें देख लिया, लाला ने हमें देख लिया। एक काम कर, अब तू घर जा, घर के कार्य कर, मैं देख कर आता हूं कि क्या निर्णय होता है। इधर प्रभु आए, दुर्योधन ने स्वागत किया, बैठने को कहा। प्रभु कहते हैं, सुनो दुर्योधन, मैं केवल एक बात करने आया हूं, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए। एक बात बताओ, पांडव कौन है? बोले काका के बेटे हैं। तुम्हारे कौन लगे? भाई लगे। तो भाई तो आधी संपत्ति का अधिकारी होता है, तो आधा राज्य तो उनका है। आधा ना दो, केवल 5 राज्य, 5 गांव पांडवों को दे दो, बाकी सब तुम ले लो। दुर्योधन क्रोधित हो गया। आज आवेश में आकर कहता है कि सुचिग्रे नेव दास्यामि विना युद्धेन केशव। केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। प्रभु कहते हैं, दुर्योधन, तुमने युद्ध केवल दादी नानी की कहानियों में सुना है, अभी तुमने युद्ध देखा नहीं है, और देखना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है युद्ध की तो अब युद्ध होगा। प्रभु जाने लगे। दुर्योधन ने रोका, अरे रुको, मेरी मैया ने 56 भोग बनाए हैं, भोग पाके जाना। प्रभु कहते हैं, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 स्थिति में किया जाता है। पहली स्थिति जब पेट में भूख हो, और दूसरी स्थिति भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा। पेट भरा हो, सामने वाला प्रेम से बोले तो थोड़ा बहुत तो पा ही लेते हैं। लेकिन दुर्योधन, यहाँ ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारे मन में श्रद्धा, तो भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तो मेरा निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन ने कहा, किसने किया तुम्हारा निमंत्रण? आज प्रभु कहते हैं, आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है। सभा में बैठे विदुर जी चौंक गए, हमने कब बोला निमंत्रण? अब लाला ने कहा है तो आएगा जरूर। तुरंत उठ गए और चले गए बाजार। कहीं से माखन, कहीं से मिश्री, कहीं से लड्डू, कहीं से पेड़ा ले रहे हैं। इधर दुर्योधन जोर जोर से हंसता है। अरे वो विदुर जिसके स्वयं के भोजन का ठिकाना नहीं, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? प्रभु कहते हैं, उसकी चिंता मुझे नहीं, जब निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था भी करेंगे। और आज जिस प्रकार एक भक्त जब मंदिर जाता है ना, तो नंगे पांव जाता है, आज भगवान भी भक्त के पास नंगे पांव दौड़ कर गए हैं। विदुरानी स्नान कर रही थी, दरवाजा खटखटाते हैं, काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो। विदुरानी ने जैसे ही सुना लाला के स्वर है, आज सुध बुध भूल गई, गीले वस्त्रों में ही दौड़े पड़ी, जाकर द्वार खोल दिया। लाला को देख रही। प्रभु ने जब देखा कि मैया को तो सुध ही नहीं, आज अपनी पीतांबरी निकाली, मैया को उड़ा दिया। आज मैया हाथ पकड़कर प्रभु को भीतर लाती है। लाला आओ। जल्दी से एक पाटा उठाया, एक स्थान पर रख दिया। लाला यहाँ बैठो। प्रभु बैठने लगे। अरे अरे लाला, ये जगह अच्छी नहीं, उठो उठो। दूसरे स्थान पर पाटे को रखा। बैठो लाला। लाला बैठे। अरे यह स्थान भी अच्छो ना है, दूसरी जगह पे रख दिया। लाला बैठने लगे। यह स्थान भी अच्छो ना है। 1 घंटे तक पूरे आंगन में पाटे को घुमाया, फिर एक स्थान पर पाटा रखा, वो भी उल्टा। उल्टा पाटा रख कर कहती है, लाला बैठो। और प्रभु उस उल्टे पाटे पर बैठ गए। पेट में हाथ फेरते, काकी बड़ी भूख लगी है, ने के कछु व्यवस्था करो। विदुरानी संकोच में आ गई। लाला अभी तो घर में कछु ना है, तेरे काका गए हैं, कछु ना कछु व्यवस्था करके ला रहे होंगे। एक काम कर, जब कदली वन है, जहाँ कदली फल है, कदली फल को भोग लगा। लाला बोले, हाँ काकी लाओ ना। दौड़ कर गई, पेड़ों से मीठे मीठे केले के फल तोड़कर लाई। एक पत्तल रखी, वो भी उल्टी। केले की टोकरी अपने पास रखकर प्रभु के बगल में बैठ गई। एक केला उठाया, उसको छीलती हैं, प्रभु को निहारते हुए छील रही है।
छिलके को पत्तल में रखा और फल को दूर फेंक दिया। प्रभु ने छिलके को उठाया, उसका भोग पाते, आहा काकी बड़ा स्वाद है जब फलन में। तो लाला मैं अपने हाथन से जल डालूं इन पेड़न में, सोई तो काकी इतना स्वाद है तुम्हारो हाथ जो लगे हुए। दूसरा केला छीला, फल को दूर फेंक दिया, छिलके को पत्तल में रख दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते आज मैया ने प्रभु को 35-40 केले के छिलकों का भोग पवा दिया। छिलका पत्तल में रखे और फल को दूर फेंक दिया। भोजन कर रहे थे कितने में विदुर जी आए, द्वार खटखटाया, विदुरानी गई। जैसे ही द्वार खोला विदुर जी कहते, अरे अरे विदुरानी जल्दी चौला चौका करो, आज पता है तुम्हें लाला ने भरी सभा में मेरो कितनो सम्मान किया। लाला ने कहो कि काका के घर भोजन कर भी आए हो, तो चलो जल्दी जल्दी व्यवस्था करो। विदुरानी बोली, भैया आने वाले तो आ गए। आ गए? तुमने कछु व्यवस्था करी कि ना? अरे भोग भी पा लिए, भोग पा लिए। दौड़ कर गए विदुर जी, तो आज देखते ही रोने लगे। अरे विदुरानी, वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर स्वयं हमारे घर आया और देख तो तूने उल्टे पाटे पर बैठा दिया। अब विदुरानी की दृष्टि गई, ओहो लाला तुम उल्टे पाटे पे बैठे थे, लाला तुमने कहीं काहे नहीं? अरे काकी मो को स्वयं ही पतो ना है पड़ो कि वो पाटा उल्टा है कि सीधा। अरे विदुरानी देख तूने काय को भोग पवायो लाला को, छिलकन को बातो देख, फल तो बा दूर उते डरे। ओहो लाला इतनी देर से छिलके का भोग पा रहे थे। अरे काकी इतनो स्वाद जा छिलकन में कि पतो ही ना पड़ो कि छिलका है कि फल है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। विदुर जी पास में बैठ गए, लाला जा छिलकने छोड़, देख मैं तेरे ताई मावा के लड्डू लायो हूं, नेक चाक तो। और एक लड्डू प्रभु के मुंह में डाले थे। प्रभु कहते, काका बुरी नाय मानो तो एक बात कहूं। बोले लाला, काका तुम्हारे जब मावा के लड्डून में वो स्वाद नहीं जो काकी के केले के छिलकों में था। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव बिन तू कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी देवे तो वो मुझे स्वीकार। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा। प्रभु को बस भाव से भजे। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में भगवान ये नहीं देखते कि आपने कैसे वस्त्र पहने हैं, अच्छे कपड़े हैं कि गंदे हैं, साफ हैं कि बिना साफ हैं। मंदिर में भगवान ये नहीं देखते कि आपने कौन सी चोटी करी है कि कंघी करी है कि बाल खोले हैं कि टकले हैं। मंदिर में भगवान ये नहीं देखते कि आप जो फूल लाए हैं वो फूल चंपा के हैं कि चमेली के हैं कि मोगरा के हैं। मंदिर में भगवान ये नहीं देखते कि जो मिठाई का डिब्बा है उसमें मिठाई काय की है। मंदिर में भगवान ये नहीं देखते कि डिब्बे के ऊपर जो नारियल है वो नारियल कितना बड़ा और कितना छोटा है। मंदिर में भगवान ये नहीं देखते कि नारियल के ऊपर जो नोट रखा है वो नोट कितने का है। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं हमारा मन और स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जात पात पूछहि नहीं कोई। जात पात पूछहि नहीं कोई। जात पात पूछहि नहीं कोई। जात
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। और जात पात पूछ ही नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि को। तो भगवान तो ऊंची जात वाले को भी नहीं मिलते, तो भगवान किसको मिलते हैं? कहा व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च, वयो विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम, किम तत्सुदाम्नो धनम, भक्त्या तुष्यति केवलम, परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान ऊंची जात वाले को भी नहीं मिलते, तो भगवान उसको मिलते होंगे जो बहुत सुंदर होगा। यदि भगवान सुंदर को मिलते तो कुब्जा कितनी सुंदर थी, कुबड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको भी भगवान मिल गए। तो भगवान उसको मिलते होंगे जो बहुत पैसे वाला होगा। यदि भगवान धनवान को मिलते तो सुदामा जी के पास कितनी जायदाद थी। भगवान किसे मिलते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम, परमया भक्ति प्रियो माधव। जिसके प्रेम में, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, जिसका मन निर्मल है, उसे भगवान मिलते हैं। इसलिए मंदिर में गंदे वस्त्र पहनकर जाओगे तो चलेगा, लेकिन गंदा मन लेकर कभी मत जाना। आगे सुखदेव जी महाराज